नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ इंटरनेशनल योगा प्लेयर हरवीर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज हम प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति। कपालभाति जैसा कि आप नाम से जानते हैं, कपाल का मतलब होता है हमारा हेड प्रदेश और भाति का मीन्स होता है शाइनिंग, यानी कि हेड प्रदेश की शुद्धि के लिए या फेस के ग्लो के लिए इसको हम करते हैं। दूसरा, कपालभाति के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यानी कि जिन लोगों को नाड़ियों के ब्लॉकेज की शुद्धि होती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और जब आपका रेस्पिरेशन सिस्टम बढ़िया से काम करता है तो आपके सारे तंत्र बढ़िया से काम करते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है। इस प्रकार से आपका जब आपका रेस्पिरेशन सिस्टम काम करता है तो आपका परिवहन तंत्र है, आपका श्वसन तंत्र है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारे सिस्टम बढ़िया से काम करते हैं। तो एक प्रकार से हमारा जो श्वसन है, यानी कि हमारा एक प्रकार का हमारा फ्यूल है, हमारा एक प्रकार का यानी कि इंजन को चलाने के लिए हमारी बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो कपालभाति करने से क्या होता है कि आपका जो वायु का जो लेयर है, यानी कि आपके जो ऑक्सीजन का जो लेयर जो कम होता है उसको भी इम्प्रूव करता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब इसको करने के तरीका, तो बहुत सारे लोग हैं इसके बारे में गलतियां करते हैं, यानी कि कपालभाति मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है। ये इस प्रकार से जो करते हैं, यानी कि चेहरे पे सेकंड डाल देते हैं, कंधों को उचकाते हैं, यानी कि बहुत सारी गलतियां करते हैं, जो कि ऐसा करने से सामने वाला देखता है तो वो समझता है कि यार इसमें तो बहुत प्रेशर पड़ रहा है, ये गलत है, इसको तो हम भी नहीं करेंगे। तो देख के दूसरा वाला भी डर के भाग जाएगा। यानी कि अच्छी चीज़ आपको करना है, अच्छी मतलब आपको करने से क्या है कि दूसरा भी उसको करेगा, उसका बेनिफिट भी जान पाएगा। आप स्थिर सुखम आसन, यानी कि आप स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस में अगर आप बैठते हैं तो सामने वाला देख करके भी आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा कि हाँ यार ये इतनी शांति से अच्छे से कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बट अगर आप खुद ही परेशानी में, प्रॉब्लम में रह के या ऐसा यानी चेहरे के भाव को बिगाड़ के अगर आप दुखी होकर के करेंगे तो सामने वाला भी देख करके उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। तो आपको इस प्रकार से आपको करना है। तो इसके लिए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये है कि जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है या जिन लोगों को कोई हार्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है तो उनको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना है, यानी कि उनको बहुत ताकत लगा के नहीं करना है, यानी कि 3 से 4 सेकंड में 3 सेकंड के अंदर आपको एक स्टॉप करना है, यानी कि स्लोली आपको करना है। और जो लोग यानी बिगनर्स लेवल पे हैं वो 30 से 40 स्टॉप कर सकते हैं। जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, यानी काफ़ी दिनों से अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप 60 से 70-80 स्ट्रोक आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं तो 120 स्ट्रोक आप वन टाइम में कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। बट मेक श्योर आपकी नेक बैक शुड बी स्ट्रेट, आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी, कंधों को नहीं झुकाना है, चेहरे के भाव को नहीं बिगाड़ना है, और फोर्सफुली आपको एक्सेल करना है। फोर्सफुली आपका एक्सेल एक्टिव होगा, इनहेल आपका पैसिव होगा। जैसे कि आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना आपको मिल जाएगा। यानी कि छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, श्वसन जब करता है, जब सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, जब सांस छोड़ता है तो पेट अंदर जाता है। इसी प्रकार से बैलून को आपने देखा होगा, बैलून जब हम फुलाते हैं तो यानी कि उसका पेट का हिस्सा फूलता है, पीछे से फूलता है। तो ऐसे ही आपको श्वसन लेना होता है। श्वसन हम जैसे भरते हैं तो पहले हमारा एब्डोमिनल फूलता है, देन हमारी चेस्ट अप आती है, देन थोरेसिक अप आते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रीथिंग का टेक्निक में आपके शोल्डर डाउन, चेस्ट डाउन, देन एम्प्टी स्टमक। इस लय के साथ, इस बद्धता के साथ, इस क्रम के साथ आपको कपालभाति करना है, या आपको प्राण को इस प्रकार से आपको इनहेल एक्सेल करना है। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट। इस प्रकार से नेक बैक शुड बी स्ट्रेट, आपको पद्मासन लगा करके बैठना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सिट इन द पद्मासन, अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ पाते देन यू कैन सिट ओनली सुखासना एंड यू कैन सिट ऑन द चेयर। अगर आपके नी पेन की प्रॉब्लम है, आप नहीं बैठ पाते हैं, तो आप जैसे मैं बैठा हूँ आप ऐसे ही भी पैर लटका करके भी आप ऐसे बैठ सकते हैं। बट आपको आपकी कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, और अदरवाइज यू कैन सिट ऑन द चेयर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बैठने की तो आप चेयर पे बैठ पाते हैं, और आप सिद्धासन एक पैर चढ़ा के बैठ सकते हैं, सिद्ध योनियासन, वज्रासन, अगर आपको लगता है तो आपको जो भी कंफर्ट हो। बट मेक श्योर नेक बैक शुड बी स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। इस प्रकार से आप गहरा लंबा सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे, फोर्सफुली एक्सेल करेंगे, और फिर आपको कंटिन्यूस आपको लगातार करना है। जब आपको लगता है कंप्लीट आपकी स्टॉप हो जाता है तब आपकी श्वास को थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं, या बाह्य कुंभक जिसको हम बोलते हैं, श्वास को बाहर रोकने की कोशिश करना है।
फॉर फ्यू डेज, कुछ समय के लिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे उस लेवल पर। बाहर कुछ समय के लिए होल्डिंग करने की कोशिश करना है। जब आपको लगता है दैट इज़ एनफ, बियॉन्ड योर लिमिट, आपकी लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, तो डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। आपकी लिमिट से आपको नहीं जाना है, अपने आप को किल नहीं करना है। आपको जब लगता है दैट इज़ एनफ, तब आपको डीप इनहेल लगना है। यानी कि आपको बाहर रोकने का तात्पर्य ये है कि जितना आपने इनहेल एक्सेल किया वो तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता रहा, लेकिन जब आप बाहर की तरफ सांस को रोकते हैं, मैक्सिमम आप एक्सेल करते हैं या मैक्सिमम आप होल्डिंग करते हैं, यानी आप जितना फॉरगिवनेस का भाव रखते हैं, तो उससे ज़्यादा आप डीप इनहेल कर पाते हैं। जब आप डीप इनहेल कर पाते हैं तो पूरे ब्लॉकेज, रेस्पिरेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छे से बढ़िया से आपको बेनिफिट मिलता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इनहेल कर पाते हैं, डीप इनहेल कर पाते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिशियरी होगा। एक ही प्राणायाम आपके लिए बहुत आपकी लाइफस्टाइल को आपको चेंज करेगा। आप किसी काम में कंसंट्रेट कर पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, आपके मनोरोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो चलिए लेट बी स्टार्ट नाउ। इस प्रकार से आपकी कलाइयाँ आपके घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, डीप एंड लॉन्ग इनहेल, एक्सहेल एंड लिटिल पुश बैक और स्पाइन। कीप स्माइल ऑन योर फेस। चेहरे पर खुशी का भाव रखना है, दुखी के साथ नहीं करना है, प्रसन्नता के भाव के साथ करना है। इस प्रकार से गहरा लंबा श्वास एंड डीप एंड लॉन्ग एक्सहेल। दोबारा से गहरा लंबा श्वास एंड एक्सहेल। लेट बी स्टार्ट नाउ। अभी हम शुरू करेंगे इस प्रकार से।
इस प्रकार से आप करेंगे कपालभाति। तो हो सकता है आप काउंटिंग भूल जाएं या आप गिनती भूल जाएं, लेकिन आप अपनी क्षमता के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। आपकी बियॉन्ड योर लिमिट आपकी क्रॉस नहीं करना है, लिमिट से आगे आपको नहीं जाना है और आपकी लिमिट के अंदर ही आपको रहना है। और इस प्रकार से आप मैक्सिमम होल्डिंग की कोशिश करें, लेकिन होल्डिंग आपकी तभी अच्छी होगी तब आप रेगुलर प्रैक्टिशनर होंगे, आपका रेगुलर प्रैक्टिस होगा, तभी आप होल्डिंग कर पाएंगे। अदरवाइज आप होल्डिंग नए साधक हैं तो आप ना करें। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको यही अभ्यास करके दिखाता हूँ। वन मोर प्रैक्टिस, सेम। तो इस प्रकार से आप कपालभाति करेंगे। कपालभाति में आपने देखा होगा मैंने एक दो बार शोल्डर को हिलाया था, यानी कि मुझे कोई मच्छर काट रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हाथ को भी चलाया। बट आपको किसी साफ स्थान पर बैठना है, ये थोड़ा जंगल का इलाका है, यहाँ मच्छर थोड़े से, और आपको किसी साफ स्थान पर बैठना है। मक्खी मच्छर गर्मियों में परेशान करते हैं तो मक्खियाँ भी आपको तंग कर सकती हैं। पूरे आपको साफ़ सफाई वाले स्थान में आपको बैठना है और इस प्रकार से आपको कमर गर्दन सीधा करते हुए आपको प्रसन्नता के भाव के साथ आपको करना है। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो आज का अभ्यास इतना ही। इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल या सुझाव है या कोई कमेंट है तो आप मुझे आपका सवाल भेज सकते हैं और मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार के अच्छे वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए। नमस्ते ऑल ऑफ यू।